बोलिए सतगुरुदेव की। सहज शून्य में कीन ठिकाना, काल निरंजन सबने माना। मैं 2-3 दिन से शून्य की बात कर रहा हूं। अब यहां साहब कह रहे शून्य में वो रह रहा है, उसका ठिकाना वहां है। ब्रह्मा विष्णु और शिव देवा सब मिल करें काल की सेवा। उस महाकाल निरंजन की सब उपासना कर रहे हैं साहब कह रहे हैं। इसलिए शरीर में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि का वर्चस्व ज्यादा है। पशु पक्षी जल थल विस्तारा, वन पर्वत जल जीव उचार। हर जगह हर सिमत व हर जाय में जमजाल पसारे। यक लोक यक वेद दो दरिया के किनारे, सयाद के काबू में हैं सब जीव बेचारे। अब साहब करें, जब मैं संसार में आया निरंजन ने बड़ा विरोध किया। अगर आप साहब की वाणी का पूरा अध्ययन करेंगे तो उन्होंने मूल उनकी शिक्षा में 3-4 तथ्य इतने गहरे आते हैं, उस पर आइडियोलॉजी टिकी हुई है। पहला, ये संसार नाशवान काल का देश है। ये काल का देश है। कोई दूसरा वो कह रहा है कोई कितनी भी ताकत लगाए, कितना भी तप करे, बिना सदगुरु के संसार सागर से पार नहीं हो सकता। तीसरा, वो नाम को महत्व दे रहे। कली है नाम प्रताप धर्मन हंस लोक सिधा वही, तज काग चाल मराल मत गह। कौए की चाल वो नाम छुड़ा देगा। मराल हंस को कहते हैं, हंस बना देगा। सदगुरु मेरा कागा तो हंस बनाए शब्द है। इसलिए ये 4 चीजें प्रमुख है। काल का देश है, ये 3 लोग सब उसके अधीन है। कोई भी बिना एक पूर्ण सदगुरु के पार नहीं हो सकता है। नाम का ही आधार लेकर के आगे चल सकता है, नहीं तो नहीं। चौथा, उस देश का वर्णन किया जहां किसी भी कीमत में पुनर्जन्म नहीं होगा। तहके गए बहुर ना आवे, ऐसा देश हमारा है। निरंजन ने पूरे संसार में 360 पैठ है, इसमें सब विशेष विशेष स्थान है। ये सब काल का खेल है भाई। मैंने एक एग्जाम्पल कई बार दिया। गोस्वामी जी रामायण में ही तो लिख रहे हैं ना, जप तप व्रत यम नियम अपारा। ये तो यम के नियम है। श्रुति पुराण शुभ धर्म पुकारा। उन 360 पैठों में इंसान उलझा हुआ है, बहुत बुरी तरह उलझा हुआ है। आप एक चीज देखें, बुराई का एडवर्स पब्लिसिटी बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट होती है, लेकिन किसी के गुण को जल्दी वो नहीं फैलता है। एक गंदी न्यूज आए तो फौरन सब तक पहुंच जाती है। एक अच्छा कोई ऐसा समाचार है जल्दी नहीं पहुंचता है। सब मिलाकर हम सबको देखने में आ रहा है कि किसी एक शैतानी ताकत में के हाथ में हम बंधे हैं। जा दिन ते पैठ लगाई, दिन दिन उर्जे सुरजत नाही। अब गोस्वामी जी भी एक शब्द कह रहे हैं, श्रुति पुराण बहु कहे उपाई। श्रुति वेदों को कहते, पुराण उपाय करें। छूटत नहीं अधिक अधिक अर्जुआई, छूटता नहीं, अधिक अधिक उलझता जा रहा है।
इस पर फिर शरीर के अंदर बड़ी असुरी शक्तियां निवास कर रही है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। कल मैंने इनका विवरण दिया, इनके परिवार के बारे में बताया, और शुभ और अशुभ कर्मों में उलझा। यहां साहब क्या करे, पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी, एक लोहा एक कंचन केली। जरूर सुनने में ये बातें अटपटी लग रही है। संतों का विरोध इसीलिए हुआ, उन्होंने इन सब चीजों को कहा ये काल के दायरे के अंदर है, इससे परे वो देश है, वहां मौत नहीं है, प्रलय नहीं है। और नाम की महिमा इतनी आई, अगर आप संत काल को देखेंगे, साहब का अवतरण 14वीं शताब्दी के अंत में हुआ है, 1398 ईस्वी, यानी 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी का आधा, ये 350 साल संत काल कहलाया, भक्ति काल कहलाया। अच्छा है, साहित्यकारों ने इतना तो अपने किताबों में लिख दिया है, इसको संत काल कहा, संतों का समय। इससे पहले ऋषि मुनि थे, हमारे पूर्वज हैं, वो अच्छे विचारक और तपस्वी सद्गुणों पर चलने वाले थे। पर यहां साहब एक तथ्य बोल रहे हैं, कितने तपसी तप कर डारे, काया गारी डारा, गला दिखाया, ग्रह छोड़ सन्यासी भय, तेऊ न उतरे पार। इसका मतलब है बहुत तगड़े बंधनों से इस आत्मा को बांधा हुआ है, बहुबंधन ते बांधिया एक बेचारा जीव। जीव बेचारा क्या करे, जो न छुड़ावे पियो। ये बंधन दिख नहीं रहे। यहां पर साहब क्या कर, बिन रसरी सकल जग बंधिया। हाँ, बिना रसी के पूरी दुनिया बंधी है। वो जहां चाहे, जिस दिशा में चाहे, उस दिशा में सबको ले जाता है। समय समय पर बड़े बड़े वीतरांग पुरुषों को भी निरंजन ने काम, क्रोध, लोभ, मोह ने घसीट लिया। कितने तपसी तप कर डाले, काया डारी गारा, ग्रह छोड़ भय सन्यासी, तेऊ न पावत पारा। इनमें जीव बंधे सब झारी, समस्त जीव इसमें उलझे हुए। शुभ और अशुभ द्विदल साजा, ऐसे अलग निरंजन राजा। अब यहां क्या कह रहे हैं, पाप पुण्य यह दोनों बेड़ियां, एक लोहा एक कंचन के लिए, लेकिन तो भी करना है शुभ कर्म, और वो निष्काम भाव से। अगर हमें इसका फल चाहिए तो फिर वो शुभ कर्मों का अस्तित्व कम हो जाता है। फल कारण सेवा करे, और जो याचे दाम, कहे कबीर वो सेवक नहीं समझो नमक हराम। इसलिए साहब कहे शब्द सत्य शब्द हम बोले बानी, नाम हमारे छूटे प्राणी। कितनी बड़ी नाम की महिमा बार बार आ रही है। गहे नाम जब मंचित लाई, भाजे काल जीव लेहु छुड़ाई। कह रहे हैं जब ये स्मरण करेगा तो पूरी ताकत निरंजन की कम हो जाएगी। जैसे प्रकाश के उद्गम होते ही अंधकार का अस्तित्व दब जाता है। जहाँ नाम तहाँ कालगत नाही, बिना नाम सब काल की छाई। जहाँ नाम है वहाँ काल की गत नहीं चलती है। जागट नाम न संचरे, तिसको जान मशान। जैसे खाल लोहार की, सांस लेते प्राण। तो साहब कह रहे छूटे 5 25 गुण तीनों, यानी 5 तत्व। ये पूरा साजो सामान आपको बांधने के लिए। यह तो गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, हर एक इंद्री पर जो सत्ताएं बैठी है वो आत्मा को बांधने के लिए। इंद्री द्वार झरोखा नाना,
तह देवा कर बैठे थाना। साहब कह रहे हैं नाम के बल जीव ले मुबारी, कर्म रेख तोड़ो घर न्यारी। कि नाम की ताकत से जीव को उबार लूंगा मैं। जहां नाम तह कालगत नाही, बिना नाम सब काल की छाई। 5-25 और गुण तीनों, इतने मोर हंस ले छीनो। यानी आप इस चीज का अंदाज लगा सकते हैं, नाम के बाद आपके जीवन में कितना बदलाव आया, कैसे सब वस्तुएं नियंत्रित होती जा रही है, बदलाव होता जाता है। पांच 25 और गुण तीनों, हृदय के कोष्ठक पर मैंने बात की है। अष्टदल कमल पर यह मन निवास करता है। उत्तर दल पर जब मन जाई, भक्ति भाव तब उर में आई। जब ये मन दिखता नहीं आदमी को, आप देखते ना आदमी का नेचर बदलता रहता है। आपने ये चीज कई बार अनुभव की होगी। कभी इंसान उदास हो जाता है, अकारण हो जाता है, कभी प्रसन्नचित्त हो जाता है, कभी चिंताओं में डूब जाता है, कभी क्रोधित हो जाता है। क्या ये सब चीजें हमारी आत्मा की है? इसका मतलब है जैसे जैसे डाइवर्ट कर रहा है मन और वो विरोधी शक्तियां इंसान का, वैसे नेचर हो जाता है। इसलिए है सब पे लगा मौत मलिक मोह का छापा, है आग लगी बेश जलेगा ये शराबा। हमारी आत्मा तो स्थिर है, अविचल है, नित्य है। ये सब तरंगे मन ही की तो है। तभी तो साहब कह रहे हैं मन तरंग में जगत बुलाना। पांच 25 और गुण तीनों, इतने मोर हंस ले छीनो। स्वाभाविक आप भूख भी बर्दाश्त कर लेंगे, प्यास भी बर्दाश्त कर लेंगे, आप दुख भी बर्दाश्त कर लेंगे, आत्मा चैतन्य हो जाती है। ये तो सिर्फ अनुभूति है, इंसान चिंतन है। आप जैसा चिंतन करेंगे आप वैसे बन जाएंगे। अभी यहां निरंजन प्रति उत्तर साहब को दे रहे हैं। त्रिगुण काल तब बोने बानी और जीव सकल जमखानी। निसंदेह किसी भी कोण से शंका की बात नहीं है ये कि हम बंधे हैं। और अच्छी बात है कि हम सब ने ये स्वीकार किया है कि हम बंधे हैं, पर कोई बंधन को देखने की कोशिश नहीं कर रहा। यहां साहब साफ कह रहे हैं बिन रसरी सकल जग बंदिया। जड़ चेतना ग्रंथ पड़ गई, यद्यपि मिथ्या छूटत कट नहीं। कह रहे ये तो भ्रमांक कठान है पर छूटती नहीं है। कह रहे काम क्रोध लोभ मोह हमारे पास है, वो इस जीव को बांधे हैं। तुम्हारा एक नाम क्या करेगा? मैं किसी जीव को पार नहीं होने दूंगा। लोभी होए सर्प विकरारा, कैसे पाए मोक्ष का द्वारा। निसंदेह आज अगर हम सामाजिक पटल पर दृष्टि डालते हैं तो इतनी छल है, इतनी कपट है, इतना धोखा है। आखिर ये सब छल कपट, इतना धोखा बहुत शॉर्टली कैसे आ रहा है? थोड़ा हम पीछे अगर चलते हैं तो ऐसी स्थिति नहीं थी। मुझे याद है हमारे गांव में एक सरकारी कर्मचारी था, उसने घूस ली थी। जब घूस ली पूरा गांव उससे नफरत करने लगा, ये घूसखोर है। पहले आदमी घूस पर्दे में लेता था, वर्तमान में घूस बोलकर लेता है। किसी भी कार्य के लिए यहां ये भाव उठेगा
घूस मांगने वाला बड़े तरीके से मांगता है, बोलता है हमें ऊपर तक पैसा देना है तभी ये काम होगा। वाह। तो यही निरंजन कह रहा है, कलयुग में मैंने इतना जीव को घेरा है, पाप करेगा और अंदर भाई कैनाल में पानी कितना आएगा, जितना कैनाल हेड से या डैम से छोड़ा जाएगा, इस तरह जितना वो चाहे पाप बढ़ा सकता है, जितना वो चाहे लोभ बढ़ा सकता है, जितना वो चाहे सेक्स बढ़ा सकता है, जितना वो चाहे अहंकार बढ़ा सकता है। आप देखिए, थोड़ा सा अगर हम अतीत की तरफ पलटते हैं तो बड़ी सादगी की जिंदगी थी, अब सब पर वो असर एक साथ हुआ। यहाँ एलेक्जेंडर का शब्द बड़ा सार्थक है कि उसमें इतनी ताकत है, वो शैतानी ताकत में जो हम सबको पकड़े हैं। एक ही साथ सभी लोगों का दिमाग जिस दिशा की तरफ चाहे डाइवर्ट कर सकती है। यही निरंजन भी बोल रहा है। जो ज्ञान होए हमारा काम क्रोध हो नहीं। अब यहाँ साहब एक बात कह रहे हैं कि जिसके पास मेरा नाम होगा वो इन सब चीजों को नियंत्रित करेगा। आप में विचार उठेगा कि भाई काम क्रोध लोभ मोह तो हम में भी है। पहले अनियंत्रित था, अब सब नियंत्रित है। वो शक्तियां आ जाती है इंसान में। पुरुष शक्ति जब आन समाये तब नहीं रोके काल कसाई। अब क्रोध आता है, किसको मारूं, फौरन विवेक भी अंदर उठ जाता है। पहले वो दबे हुए थे, कहता है नहीं ऐसा नहीं करना। आपने अनुभव किया होगा, नाम की प्राप्ति के बाद कई बार जब भी कुछ अनुचित करने आप जाते हैं, अंदर से फौरन प्रेरणा मिलती है, ये नहीं करो। मैंने गूगल में जाकर एक चीज कही, वहां मेरी वाक्य रचना गलत थी, उन्होंने नकारा। 2-3 बार किया, तब वहां से पता है क्या मैसेज दिया, ऐसा मत करना। वहां से मैसेज आया, ऐसा नहीं करना। इस तरह आपको अंदर से मैसेज आएंगे। अब नाम की प्राप्ति के बाद सार असार, सत्य असत्य, इसका निर्णय आपको करना नहीं, अंदर से थोक में आएगा संदेश। जब भी आप कुछ ऐसा अनैतिक कार्य करने जाएंगे, वो चेतन सत्ता आपको जगाएगी। अब यहां वो चेतन सत्ता आपके साथ हो जाती है। साहब कह रहे हैं, कक्का केवल नाम है, बब्बा बरण शरीर, रर्रा सब में रम रहा, तिसका नाम कबीर। यानी जो एक चेतना है, मूल चेतना जो सबके अंदर है, वो कबीर है, वो कबीर है। अगर परमात्मा आप में रमा हुआ है तो परमात्मा तो व्यापक और शक्तिशाली है। परमात्मा आपके अंदर चेतना रूप में है, मूल चेतना में है। इसलिए संसार के जितने भी मत मतांतर धर्म है, सभी तो ध्यान एकाग्र करने के लिए बोल रहे हैं। कुछ लोगों की यह धारणा है, पाप करने के बाद दान पुण्य करो, तुम्हारा पाप कट जाएगा। नहीं भाइयों, ये भ्रमांक चीजें हैं। कुछ लोगों ने अपने हितों के लिए प्रथाओं को जन्म दिया। इस तरह मन सब पर छाया है। कैसे शब्द है साहब की, 3 लोक में मन है विराजी। वाह, 3 लोक में मन है विराजी, ताय न चीनत पंडित काजी। इसको कोई समझ नहीं पा रहा है। मन को कोई देख न पाए, नाना नाच नचाए। ये बैठा है घट भीतरे, बैठा है सचेत,
बहुत सतर्क बैठा हुआ है, मन जैसा सतर्क कोई नहीं है। और ये सुषुम्ना के अंदर बैठा है, जीव को बाहर नहीं निकलने दे रहा है। इतना 1 मिनट भी गफलत नहीं करता है वो। कह रहे हैं कलयुग में आदमी मार जीव करे आहारा, काम क्रोध आदि घेरा है, कैसे जीव को पार करोगे? वाह। साहब करें हंस समार हुए जग से न्यारा, कह रहे हैं मैं उसको अलग ही बना दूंगा ना। कुछ चीजें हम अपने दिल से जानिए, मेरे दिल की बात हम प्रत्यक्ष में अपने अंदर अनुभूति कर सकते हैं। मेरा एक शोध है, मैंने 5 दिसंबर को विगत वर्ष में एक गोल्डन जुबली मनाई थी कि 5 दिसंबर को मुझे दीक्षा देते 50 साल हो गए थे 2020 में। इस अंतराल में ये बहुत लंबा समय है। बाल ब्रह्मचारियों में ब्याह शादी नहीं किया है, तो ये पूरे 50 वर्ष में जीव कल्याण के लिए लगाया, लोगों को अध्यात्म भक्ति में जोड़ने के लिए लगाया। इस 50 वर्ष में मैंने कुछ रिसर्च किए। मेरे सत्संग में 25-25 हजार, 40-40 हजार लोग बैठते हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं, मेरा लाइव प्रोग्राम भी बहुत लोग देख रहे हैं। मैं पूछता हूं लोगों से, भाई नाम के बाद आप में क्या बदलाव आया? जो कह रहे हैं बदल गए, हाथ खड़ा करो। हाथ खड़ा करते, ये फर्जी हाथ खड़े नहीं होते। फिर मैं उनसे पूछता हूं क्या बदलाव आया? नाम के बाद आप अपने में क्या बदलाव पाते हैं? तो लोग विविध तरह की बातें बोलते हैं, वो समझने का मौका मिलता है। एक ने मुझे कहा, गुरुदेव पहले भी भक्ति करता था, पर मैं कंफर्म और निश्चित और बेफिक्र नहीं था, लेकिन अब मैं कंफर्म और निश्चित हूं कि मेरा कल्याण हो जाएगा। वाह, ये दृढ़ विश्वास है। कुछ कहते हैं अगर पिछले जीवन को हम देखें और अभी से तुलना करें तो जमीन आसमान का अंतर है। ये सिर्फ बहकाऊ बातें नहीं है। मैं उनसे ये सब पूछता हूं, आप भी अनुभव कर रहे होंगे। मेरा प्रोग्राम 90% तो मेरे अपने शिष्य देखते हैं, सत्संगी देखते हैं। 10% मेरे लोगों द्वारा गाइड किए हुए लोग देखते हैं, जो उन्हीं की प्रेरणा से फिर मेरे पास पहुंचते हैं। तो जब मैं उनसे पूछता हूं तो वो परिवर्तन मुझे बतलाते हैं। कह रहे हैं कि पिछले जीवन को अगर हम देखें तो कभी उसको हम भूल कर याद नहीं, अचेतन थे हम, जैसे कोई नशे में होता है, उसे कोई सुध नहीं होती है। नशा उतर जाए, खुमारी उतर जाए तो अपनी सूफी स्थिति में आता है। पहले गुरुजी जो हम पहले वाले थे ना, वो बड़ा अटपटा था, अब हम चेतन है। काग पलट हंसा कर दीना, काग पलट हंसा कर दीना, ऐसा नाम सतगुरु में दीना। तब जब मन ये कह रहा है कि मैंने सबको घेर रखा है, साहब कह रहे हैं हंस समार शब्द अधिकारा, पुरुष प्रताप को करे सहारा। नाम पाए सत्य जो बीरा, संग रहूं मैं दास कबीरा। जरूर बहुत लोगों ने हमें ये कहा, गुरुजी नाम के बाद हमारे साथ हम अनुभव करते हैं एक ताकत हमेशा बनी रहती है,
वो हर जगह हमें सुरक्षा देती है वो ताकत, और सतर्क करती रहती है। विश्वास करना, आपको कॉशंस मिलते जाएंगे। जैसे पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट ने रास्तों पर जहां संकरा पुल है वहां चिन्ह दिए हैं, जहां स्पीड ब्रेकर है वहां पर उन्होंने कॉशंस दिए हैं। स्पीड ब्रेकर 100 मीटर अहेड, भाई सावधान हो जाओ, 100 मीटर पर स्पीड ब्रेकर है। इस तरह आपको अंदर से मैसेज मिलते जाएंगे। मैसेज किस भाषा में मिलेंगे, वो वाणी की भाषा नहीं है, पर आपके पास वो तरंग पहुंचेगी और दुख और कष्ट के समय आपको एक ताकत मदद करेगी। साहब साहब क्या कहे, साहब तेरे पास। मैं तो ये कह रहा हूं, लोग कहते हैं भाई हमें परमात्मा का दर्शन करो। वाह, मैं कहा दर्शन क्या कराना, वो तो तुम्हारे साथ ही हो जाएगा, पर वो सूक्ष्माति सूक्ष्म है। मैं फिर लोगों से पूछता हूं, तुम्हें लगता है क्या कोई ताकत तुम्हें हमेशा मदद कर रही है? कहते हाँ। मैं बोला उसकी व्याख्या दे सकते हो क्या? बोला कहने में नहीं आएगी, लेकिन लगता है एक ताकत हमारे साथ है। तो साहब कह रहे हैं वो सूक्ष्माति सूक्ष्म ताकत है। आप कंफर्म रहेंगे कि एक ताकत हमेशा मेरे साथ काम कर रही है, वहां पूरा झमेला खत्म हो जाता है। हंस हमार शब्द अधिकारा पुरुष प्रताप को करे सार, यानी परमात्मा का प्रताप हमारे हंस के साथ रहेगा। तभी तो कह रहे हैं ना, वो सार नाम सत्पुरुष का आया, सार नाम से लिखा न जाए, पढ़ा न जाए, बिन सतगुरु कोई ना है भाई। सार शब्द कहने सुनने से परे है। नाम जपे और सुर लगाए, मिटे कर्म लागे नहीं काई। वाह, काई नहीं लगेगी फिर। वाह, कागा पलट हंसा कर देना। मेरा एक और शोध है, मुझसे दीक्षा पाने के बाद कुछ लोग थोड़े बहुत भटकते हैं, वो तो स्वाभाविक है। उसके बाद कुछ उनमें से मेरी निंदा करने लगते हैं, क्योंकि पहले वो मेरा प्रचार कर रहे थे और व्यंजन सब छोड़ दिए थे। कुसंग में आकर, रहीम कवि ने बड़ा अच्छा शब्द कहा, बसे कुसंग चाहत कुशल, बसे कुसंग चाहत कुशल, कहे रहीम बड़सोस, महिमा घटी समुद्र की, जो रावण बसा पड़ोस। भावार्थ, जो कुसंग में रहकर अपना कल्याण चाहता है, कुशलता चाहता है, अफसोस है ये नहीं हो पाएगा। और महिमा घटी समुद्र की, जो रावण बसे पड़ोस। समुद्र पर कोई पुल नहीं बांधना था, समुद्र असीम है, लेकिन रावण पास में था, इस कारण से पुल बांधा गया, उसकी मर्यादा कम कर दी गई थी। पर आगे साहब क्या कह रहे हैं, अब आदमी यहां भ्रमित हो जाएगा, कंट्रडिक्शन कहेंगे। क्या कह रहे हैं, जाकी उत्तम प्रकृति क्या कर सकत कुसंग, उसको कुसंग क्या कर सकता है? चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटत रहत भुजंग। सेना में मांसाहार वर्जित नहीं है, और आज के युग में शोध में भी आया, मोर देन 80% लोग मांस का सेवन करते हैं। जिस कंपनी में मैं था, हम सिर्फ 4 आदमी शाकाहारी थे 120 लोगों में से।
पर मांस मदिरा का सेवन करने वाले लोगों के बीच रहकर हम उसमें तो गए नहीं ना, हमने उल्टा वहां से काफी लोगों को सन्मार्ग की तरफ लिया, उनसे छुड़ाया ये सब चीजें। तो जाकी उत्तम प्रकृति क्या कर सकत कुसंग चंदन विश्वापत नहीं लिपटत रहत भुजंग। तो कुछ ऐसे होते हैं वो कुसंग के कारण से शराब पीने लगते हैं, गलत काम करने लगते हैं, आदत बुरी हो गई। अब वो क्या करते हैं पता है, वो एक काम करते हैं, वो 2-3 ऐसे और अपनी सेफ्टी के लिए क्या काम करते हैं वो सुनो। 2-3 ऐसे जो नया नाम लिए हैं, यहाँ पूरे कंफर्म पूरे परिपक्व नहीं, उनको भी भटकाते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। फिर एक माहौल बनाते हैं गांव में, कहते अरे वहां कुछ नहीं था। वो ये नहीं बोलते हैं कि हम उस नियम पर नहीं चल पाए, और वो पूरे एटमॉस्फेयर में यही कहते कुछ नहीं हुआ। वाकिफ है हम भी खूब हर एक इंतकाम से। लोग फिर मुझे बताते, मैं कहता कोई बात नहीं, मैं किसी को शराब नहीं दिया। थोड़े टाइम पर बुरी हालत में हताश होकर वो फिर वापस आते हैं। यहां साहब ने क्या कहा और कहते हैं बख्श दो, ये अनुभव है। साहब कह रहे मेरा मारा फिर उठे तो हाथ न गहूं कमान। एक बार एक गांव का सरपंच मेरे पास आया, उसने मेरे एक नामी को साथ लाया। सरपंच खुद नामी नहीं था। मुझे आकर बोला महाराज ये आपका शिष्य है, कृपा करो इस पर, इसकी बुरी आदत छुटाओ। वो बड़ा विहुल होकर आतुर होकर मुझे प्रार्थना कर रहा था। मैंने कहा सरपंच जी आपका ये कौन लगता है? बोला ये मेरा कुछ नहीं लगता, गांव का है। मैंने बोला आप इसके लिए इतने क्यों व्यथित हैं? बोला महाराज ये बहुत बड़ा दबंग गुंडा बदमाश था, ये गांव में 2-4 आदमी को रोज कूटता पीटता था, इसने पूरे गांव में तहलका मचाया था, और नाम लेने के बाद 6-7 साल इतनी शांति रही, ये किसी साधु हो गया था। उसके बाद महाराज ये कुसंग में कहीं फंस गया, रिश्तेदारी में नातेदारी में कहीं जाकर के पार्टी पुर्टी में इसको शराब की लत फिर लगा दी गई। पहले भी पीता था लेकिन दबंग था। महाराज अभी ये फिर उसी ढर्रे पर है, हमारे गांव में अशांति हो जाएगी, आप कृपा करके इसको संभालो। देख लिया ना, बड़ा अजीब है संसार का नियम। मैंने कहा अच्छा कोई बात। इस तरह एक और आदमी गांव से आया, मुझे कहा एक आदमी का नाम लेकर कि भाई नथुराम। महाराज आपसे नाम लिया, वो फिर खाने पीने लग गया है। आप दावा करते हैं कि मैं नाम लेने के बाद इंसान को बदलता हूं। भाई एक मास्टर भी तो दावा करता है ना, बच्चे को मैं पढ़ाऊंगा, अगर 2-4 बच्चे 100 में फेल हो जाए मास्टर को इस्तीफा देना है क्या? होता है। मैं उसका मंतव्य समझा, अभिप्राय समझा, वो हुट करने आया था। मैंने कहा भाई आपके गांव में मेरे कितने लोग हैं? बोला महाराज 60-70 लोग हैं। मैंने कहा उन 60-70 लोगों के बदलाव को तुमने अनुभव नहीं किया। एक ये जो उनमें से गलत रास्ता पकड़ा उसी को लेके आए ना। अगर 1 करोड़ रुपए का भी मकान बनाओ तो चींटी छेद ढूंढती है, उस मकान के सौंदर्य को नहीं ढूंढती, उसे रहने के लिए छेद चाहिए। उनको कहते हैं संस्कृत में छिद्रान वेदी।
तो इस तरह से छिद्रान्वेदी कुछ लोग होते हैं जो दूसरे की भक्ति भी नहीं सह पाते हैं। ये संसार विविध है। पर साहब कह रहे हैं, हंस हमार होए जग से न्यारा, पुरुष प्रताप करे समारा। कह रहे हैं मेरे नाम के बाद एक अनूठा परिवर्तन आएगा, वो कार्य करता चलेगा। ये तो होता ही है, संसार है। डॉक्टर ऑपरेशन करता है, काफी लोगों को जीवन देता है, लेकिन कुछ मर जाते हैं, तो क्या डॉक्टर को इस्तीफा देना है? नहीं, वो तो स्वाभाविक चीज है। इस तरह नाम के बाद मेरा ये 50 साल का अनुभव है, मैं खाली डब्बा नहीं बजा रहा हूं, इंसान को बदल देता हूं। जो नहीं बदले हैं अंदर से वो भी बदले हैं, बाहरी परिस्थिति के कारण थोड़ी गलती करते हैं, फिर वो लाइन पर आ जाएंगे। यहां साहब ने एक बड़ा सटीक शब्द कहा, सोना सज्जन साधुजन साधक, टूटे जुड़े 100 बार। सोने को 100 बार गलाकर तोड़ करके फिर भी पुनर्नवीन किया जाता है। सोना सज्जन साधुजन, टूटे जुड़े 100 बार। दुर्जन कुंभ कुम्हार का, एक ही धक्क दरार। जो दुर्जन है वो कुंभ कहते घड़े को, कुम्हार के घड़े की तरह, एक ही धक्क दरार। घड़े में दरार आ गई तो फिर रिपेयरिंग नहीं हो सकता है। तो इस तरह से नाम आपको हर जगह सुरक्षा देगा। अद्भुत नाम सदा रखवाला, तभी जाकर ये मनुष्य अपने अंदर की इन बुरी वृत्तियों को कंट्रोल कर सकता है, अन्यथा कभी भी नहीं कर सकता है। पहली बात तो साहब ये कह रहे हैं। दूसरा कह रहे हैं ये नाम एक पूर्ण सदगुरु से प्राप्त हो सकता है, नहीं तो नहीं मिल सकता है। कन्यार सोई सत्य जिन शब्द की पारक करी, सुरत निरत समेट जिन नाम ने अक्षर धरी। तीसरा, ये संसार काल का देश है, यहां दुख ही दुख है। चौथा कहा, वहां तहां नहीं प्रलय की छाया, वो नित्य देश है। चल हंसा सतलोक, छोड़ो ये संसार। तो अंतर रहने वाले जितने भी विभत्स शत्रु हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, सब नियंत्रित हो जाते हैं। जैसे प्रकाश होने के साथ अंधकार का अस्तित्व कमजोर पड़ता है, पर होता है, पर आच्छादन नहीं कर पाता है। अंधकार तो एवरीवेयर है, रात और दिन कुछ नहीं है। जहां सूर्य का प्रकाश पहुंचा वहां प्रकाश है, बाकी अंधकार ही अंधकार है। ये पूरा ब्रह्मांड अंधकार है। इसलिए वैज्ञानिक भी कह रहे हैं, ब्लैक मैटर इज द बेस ऑफ द क्रिएशन। अंधकार ही संसार का अस्तित्व है, अज्ञान में है ये संसार। तो गुरु ज्ञान दीप हृदय में जगा कर तब इस अंधकार में हम जब प्रकाश के असर्जन करते हैं, वस्तु बोध होता है। इस तरह से नाम बिना सब्बित सोहिना, नाम जाए जो संत प्रवीणा। कल पुनः मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा। क्षमा चाहता हूँ साहेब।